बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली के दिन एक बड़ा बम फटा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दिवाली के दिन एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी धो डाला है। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी आरके सिंह ने कहा, उसके बाद लोगों ने उन पर हिपोक्रेसी, और लोग कह रहे हैं कि भाई गजब के हिपोक्रेट आदमी हैं आप, थोड़ी तो शर्म कीजिए। और दूसरी तरफ आरके सिंह पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वो राजपूतों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी आरके सिंह ने कहा, उसके बाद लोगों ने उन पर हिपोक्रेसी के आरोप लगा दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई गजब के हिपोक्रेट आदमी हैं आप, थोड़ी तो शर्म कीजिए। और दूसरी तरफ आरके सिंह पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वो राजपूतों की राजनीति कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा अपने परिवार के भविष्य तय करने का समय अब हमारे सामने आ गया। आपका मत तय करेगा कि बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य कैसा है। यदि आप बिहार और अपने बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं दें, भले ही वो व्यक्ति आपके जात का नहीं हो। यदि आपके सामने जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रकृति के या क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, तो बेहतर होगा कि अपना मत आप नोटा को दें। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से बेहतर यही होगा। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को अपना वोट देंगे, तो बिहार से कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार कभी प्रगति नहीं करेगा और हमारे बाल बच्चों को बाहर जाकर के ही अपनी रोजी रोटी कमानी होगी, क्योंकि कोई उद्योग यहां आएगा नहीं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मुकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह। इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था, तो उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा। मुकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी। मैं गृह सचिव बिहार था, उस समय सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने जाते थे। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था, तो उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल थे। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अपनी पत्नी विवाह विरोध कराते। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ व्यक्ति, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर के उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से कराया। ये शर्म की बात थी। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप थे।
उन्हीं के सुपुत्र है वो साहब। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी, हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत दें। ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुल्लू और पानी में डूब के पड़ना। जो अपराधी है या भ्रष्ट है वह जनता का खून चूसता है, बिहार का खून चूसता है, बिहार के विकास में अरोड़ा है। उन्हें भगा करके ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। आइए इस दिवाली हम लोग अपने बिहार को रोशन करने का प्रण है। पूरा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरके सिंह इस वीडियो में बिहार वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपराधी और दागी नेताओं को वोट देना बिहार के लिए खतरा है। कह रहे हैं कि बिहार वासी राज्य और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी आपराधिक या भ्रष्ट व्यक्ति को वोट न दें, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इससे अच्छा तो मतदाता नोटा का बटन दबाएं या फिर डूब के मर जाएं। उन्होंने बीजेपी और महागठबंधन दोनों पर तगड़ा हमला किया है। बाकायदा नाम ले लेकर अनंत सिंह से लेकर सम्राट चौधरी तक 8 नेताओं पर निशाने दागे गए हैं। मोकामा से एनडीए के अनंत सिंह हैं, आरजेडी से वीणा देवी, नवादा के बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा और जगदीशपुर से जेडीयू उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा। इसमें जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेता शामिल हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि बिहार को इन नेताओं से क्या मिलेगा। अब सवाल यह है कि आरके सिंह बीजेपी से आखिर नाराज क्यों है, क्योंकि ये कोई सामान्य बयान नहीं है बल्कि अब बीजेपी की हिपोक्रेसी को उजागर कर रहा है। तो सवाल यह है कि आरके सिंह आखिर अपनी ही पार्टी की खुलेआम किरकिरी करने में क्यों लगे हुए हैं। पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल आरके सिंह खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व ऊर्जा मंत्री और सांसद रह चुके हैं। 2019 में पार्टी ने उन्हें आरा से सांसद बनाया, लेकिन 2024 में हारने के बाद उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया, जिस वजह से उनके बागी सुर सुनाई देने लगे और आरके सिंह ये जताने लगे कि पार्टी के अपनों ने ही उन्हें हरा दिया और अब वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अब पार्टी ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। तो ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि राजनीतिक साइडलाइन से मुख्य धारा में वापसी की भी तैयारी है, क्योंकि इस लिस्ट में बीजेपी के कई नेताओं के नाम शामिल है, जिससे आरके सिंह इशारा कर रहे हैं कि ये केवल विपक्ष की समस्या नहीं है भाई, बल्कि बीजेपी के अंदर भी कई नेता भ्रष्टाचार और अपराध के साए में राजनीति कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बगावत सिर्फ बयान नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी कला का सबूत है। आरके सिंह की खुली बगावत के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि उनका पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो सकता था। अब यहाँ पर एंट्री होती है पवन सिंह की। पवन सिंह को मैदान में उतारना पार्टी की डैमेज कंट्रोल रणनीति का हिस्सा था। पवन सिंह को इस मिशन पर इसीलिए लगाया गया कि वो राजनीतिक वैकल्पिक चेहरा बनकर बीजेपी के वोट बैंक को फिर से मजबूत कर सकें, आरके सिंह की बगावत से जूझते हुए पार्टी की जमीनी संगठन को स्थिर कर सकें और उन्हें राजपूत और यादव वोटरों में भरोसा भी बनाए रखना था। आरके सिंह की बगावत से जूझते हुए पार्टी के जमीनी संगठन को स्थिर कर सके और उन्हें राजपूत और यादव वोटरों में भरोसा बनाए रखना था, जो अब आरके सिंह की बगावत के कारण डगमगा सकता था। यानी पवन सिंह का रोल था सियासी रिकवरी और पार्टी की छवि को बचाना।
आरके सिंह का यह बयान बिहार की राजनीति में दिवाली से बड़ा धमाका बन गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे दागी नेताओं को वोट देंगे उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इसी तीखी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आरके सिंह सच में अपराधी नेताओं के खिलाफ हैं तो फिर उन्होंने आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद का नाम क्यों नहीं लिया। यादव, कुशवाहा, भूमिहार सबके नाम तो आपने लिख दिए, और जो आपकी जाति वाला है वो ठीक। भाई आलोचना ही करनी है तो सबकी कीजिए, ये चुनिंदा क्यों। अब यही सवाल बिहार की सियासत में नए विवाद की चिंगारी बन गया है। कुल मिलाकर दिवाली से पहले बिहार का ये बम सिर्फ धमाका नहीं बल्कि एनडीए के लिए चेतावनी और चुनौती बन चुका है। आरके सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत, जातीय पहचान और नैतिक छवि का ऐसा संयोजन किया कि चुनावी मैदान में लंबी गूंज होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये बगावत बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी या आरके सिंह की नई छवि उन्हें राजनीतिक वापसी दिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।